आज हम आए हैं नाइट के 8 बजे जंगल की ओर। और ये देखिए, महुआ बीनने वाले लोगों ने पूरे जंगल में पूरा आग लगा दिए हैं। तो इनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अगर इसी आग ने पकड़ के पूरे जंगल में फैल गया तो इसे तो बुझाने वाले कोई नहीं है। पूरे जंगल में आग लग रहा है, यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ। ये तो पर्यावरण को प्रदूषित किया जा रहा है। आम ही इंसान प्रदूषण कर रहा है। इस जंगल में जीव जंतु को नष्ट किया जा रहा है। तो देखा जाए तो हम मनुष्य ही पूरे जीव जंतु का विनाश करते जा रहे हैं धीरे धीरे। यानी कुछ ही वर्षों में हमें एक भी जीव जंतु देखने को नहीं मिलेगा, ना ही ऑक्सीजन शुद्ध मिल पाएगा। अगर ऐसे ही लोग करते रहे तो जंगल का विनाश होना बहुत ही जल्द है। यहीं से देखा जाए तो बस्ती है, यानी कि कुछ चीज़ों के आमदनी के लिए, महुआ बीनने के लिए आप पूरे जंगल में आग लगाएंगे तो जीव जंतु का विनाश होगा, पर्यावरण प्रदूषित होगा, शुद्ध ऑक्सीजन का मिल पाना। अगर इस तरह से रहा तो जंगल धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा कुछ ही वर्षों में। हम ही लोगों ने इस जंगल को बचाना है और हम ही लोगों ने इस महुआ के कुछ आमदनी के लिए अगर आग लगाएंगे पूरे जंगल में, ये पूरा देखिए पूरा फैल चुका है आग। इसके जिम्मेदार कौन होगा? आम जनता, फॉरेस्ट, कौन हो सकता है इसके जिम्मेदार? आम जनता ही होगा, क्योंकि उसी ने आग लगाया है अपने महुआ बीनने के लिए। या किस रूप में आग लगाए हैं? डिमरापाल से ये सालीगुड़ा की रोड है। ये आप देखेंगे, ये डिमरापाल से सालीगुड़ा की रोड है। ये पूरा जंगल का शुरुआत होता है यहाँ से। आग कितना तेजी से फैल रहा है। एकदम शांत स्वभाव, कोई जीव जंतु का आवाज़ नहीं, ना कुछ नहीं, एकदम शांत। यानी कि कोई कीड़े मकोड़े का आवाज़ भी नहीं आ रहा है इस आग को देख के। यानी कि सब अपना अपना रास्ता ले चुके हैं इस आग से, क्योंकि पूरे 2 किलोमीटर से ये आग दिख रहा है। तो ऐसे में जीव जंतु उसके आसपास गुजरेंगे ही नहीं, सीधी सी बात। तो अगर आपको पर्यावरण प्रदूषित को रोकना है तो खुद आम जनता को सुधरना होगा और इस पर्यावरण को बचाना होगा। अगर इस पर्यावरण को आप नष्ट करोगे तो आप भी उसी के साथ जल्दी नष्ट हो जाओगे, क्योंकि आपको शुद्ध ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा।
अगर ऐसे ही हाल रहा तो फिर हर वर्ष आपको आग जलाने को महुआ से आमदनी के कारण आग जलाना पड़ा, तो छोटे छोटे पेड़ पौधे कैसे बढ़ेंगे? साल भर में आप आग जलाते रहोगे तो इस पर्यावरण कितना प्रदूषण हो पाएगा। क्योंकि छोटा पेड़ पौधे बढ़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आप हर वर्ष अपने महुआ बीनने के लिए आग जला रहे हैं, तो छोटा सा पौधा कैसे बढ़ेगा? जो बड़ा हुआ पौधा है वही बच पाएगा, वो भी धीरे धीरे वो आग के कारण सूख के वो भी अपना नष्ट होते जाएगा। तो आप कुछ चीज़ों की आमदनी के कारण आप इस तरह का पर्यावरण प्रदूषण न करें, खुद जिम्मेदार बने और अपना भी सुरक्षित रहें, इस पर्यावरण को भी बचाएं और अपने आम जनता, गांव सबको जागरूक करें। आप जागरूक हो गए तो सभी के लिए है। अपने अपने क्षेत्र के जितने भी हैं वो सबको जागरूक करें इस गर्मी में, क्योंकि महुआ लगना चालू हो गया है, बीनना। तो आपको बीनना ही है तो आप अपने एरिया को कवर कीजिए, आपके रहते हुए आग लगाइए। और इस नाइट में आप आग जलाओगे और आप निकल चलोगे घर की ओर, तो आप ये पूरे जंगल में आग लग चुका है, तो इसका जिम्मेदार कौन बनेगा? जिसने लगाया वो तो चला गया। इसके लिए कोई कानून नहीं बना है, इसके लिए कोई कार्रवाई नहीं है। अगर इन सब के लिए आप आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आपका कल के दिन क्या हो पाएगा? खुद जागरूक बनिए, दूसरे को जागरूक कीजिए। ये देखिए सालेगुड़ा से डिमरा पार की ओर आ रहे हैं। ये हाईवे रास्ता है, देखिए आप यहीं से गुजर रहे हैं, आग जलती हुई यहीं से गुजर रहे हैं। आप इस तरह का आग जलता हुआ देख के पार हो रहे हैं, तो आप जागरूक कैसे बनेंगे और दूसरे को जागरूक कैसे करेंगे? आपको ही जागरूक होना पड़ेगा, गांव वाले को जागरूक करना पड़ेगा, आम जनता को, अगर इन सब का समाधान करना है। आप कुछ चीज़ों की आमदनी के कारण आप इन सब पर्यावरण प्रदूषण नहीं कर सकते। अगर आपको ये सब करना ही है, मॉर्निंग में कीजिए। हवा का बहाव बहुत ही कम रहता है, 0 डिग्री सेल्सियस, तो आप उस टाइम जलाइए ताकि आपका हवा का रफ्तार बहुत ही धीमी रहेगा, 10 डिग्री। और अपने एरिया को कवर कीजिए और जब तक वही स्थान में रहें जब तक आग जल के ख़त्म ना हो पाए, और पूरी तरह से अपने आग को बुझा के अपना रास्ता चुन लीजिए। नहीं तो देखिए किसी ने आग लगा चुका है, इसने नाइट में, रात का भी 8 बज रहा है और आग लगा के आप चल दोगे
तो इस पर्यावरण का क्या प्रभाव पड़ेगा और आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपके आने वाली पीढ़ी में क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आप खुद सोच सकते हैं। आप अपने लिए नहीं सही, अपने बच्चों के लिए तो कुछ सोचिए, आम जनता के लिए सोचिए, गांव वालों के लिए सोचिए और अपना गांव, शहर, सिटी उसके लिए सोचिए। आप जहाँ पे निवास करते हैं उसी जगह को इस तरह से विनाश करेंगे तो आपको आने वाला समय में आपके गांव को बहुत सारी चीज़ों से, दिक्कतों से सामना करना पड़ेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बस्तर लाइफ स्टाइल में आप सभी का स्वागत है। अगर आपको नई नई चीज़ों की जानकारी चाहिए तो बस्तर लाइफ स्टाइल 3175 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि जब भी वीडियो डले तो आप तक नोटिफिकेशन पहले पहुँचे। आपको नए नए चीज़ों के हर एक चीज़ों से आपको जानकारी देते रहेंगे। अलग अलग जगह, अलग अलग कामों, हर एक चीज़ों के लिए आप बस्तर लाइफ स्टाइल चैनल में बने रहिए। सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको नई नई जानकारी चाहिए तो और अपने अपने गाँव में जागरूक कीजिए ताकि इस तरह से पर्यावरण प्रदूषण ना करें और खुद जागरूक बनिए अगर पर्यावरण को बचाना है तो। धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।